नागा साधु एवं उनकी रहस्यमयी दुनिया। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नागा साधु एवं उनके रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। आप नागा साधु देखे होंगे, आमने सामने नहीं देखे होंगे तो फोटो में अवश्य देखे होंगे। प्रयागराज के महाकुंभ के फोटो में, महाकुंभ के वीडियो में, शाही स्नान के दिन आप नागा साधु अवश्य देखे होंगे। लेकिन क्या आप नागा साधुओं के बारे में जानते हैं? उनके रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, जिससे आप नागा साधुओं के कठिन जीवन, उनके जीवन की जटिलताओं को समझ सके। आदरणीय दर्शकों, नागाओं की एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया होती है। चाहे नागा बनने की प्रक्रिया हो या उनका रहन सहन हो, सब कुछ रहस्यमयी होता है। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती है। यदि वे वस्त्र धारण करना भी चाहें तो उन्हें सिर्फ गेरुए रंग की वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है, वह भी सिर्फ एक, अर्थात एक से अधिक गेरुआ वस्त्र भी नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर केवल भस्म लगाने की अनुमति होती है, वस्त्र धारण की अनुमति नहीं होती है। लेकिन नागा साधुओं का यह श्रृंगार सिर्फ कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान के समय ही नजर आता है। मान्यता है कि सभी श्रृंगार से युक्त नागा साधु के दर्शन होने से कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अखाड़ों से जुड़े नागा संतों का कहना है कि इस श्रृंगार का एक विशेष नियम होता है, जो सिर्फ विशेष अवसर पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि कभी भी वे श्रृंगार कर लेंगे। नागा साधु 17 प्रकार के श्रृंगारों से सुसज्जित होकर अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार। एक नागा साधु के श्रृंगार में लंगोट, भभूत, चंदन, पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर में फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथ में चिमटा, डमरू या कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथ में कड़ा, बदन में भभूति का लेप और बाहों पर रुद्राक्ष की माला शामिल होती है। आमतौर पर सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन नागा साधु एक बढ़कर अर्थात 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधु अपने 17वें श्रृंगार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और वह 17वां श्रृंगार होता है भस्म, जो कि नागा साधुओं का एकमात्र परिधान होता है। प्रत्येक नागा साधु अपने शरीर पर इस सफेद भस्म और रुद्राक्ष की मालाओं के अलावा कुछ नहीं पहनते। मान्यता है कि भगवान शंकर भी ऐसे ही 11,000 रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं। स्वयं का पिंडदान कर बनते हैं नागा साधु। नागा साधुओं की ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग से भी अधिक कठिन होती है भैया। उन्हें दीक्षा लेने से पहले स्वयं को इस योग्य साबित करना पड़ता है कि वे नागा साधु बनने की योग्य हैं अथवा नहीं। उन्हें स्वयं का पिंडदान और श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। मठों और मंदिरों की रक्षा करने वाले इन नागा साधुओं ने कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। नागा साधु बनने के लिए अत्यंत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागाओं को एक सेना की तरह, एक मिलिट्री की तरह, एक फौज की तरह तैयार किया जाता है। इनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं। नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है।
संन्यास लेने अथवा नागा साधु बनने की इच्छा जताने वाले व्यक्ति की जांच अखाड़ा परिसर अपने स्तर पर करता है और यह जांच पड़ताल करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है, साधु बनने में उसकी रुचि क्यों है। उस व्यक्ति और उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के योग्य है, साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती है। अखाड़े में प्रवेश होने के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 से 12 महीने लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा लेने के लायक हो चुका है, तो फिर उसे अगली प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। महापुरुष, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है, तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं और ये 5 गुरु पंचदेव अर्थात पंच परमेश्वर होते हैं, अर्थात शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश। ये 5 उसके गुरु हो जाते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। ये नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। अवधूत, महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत के रूप में दीक्षा लेने वाले को स्वयं ही अपना तर्पण और पिंडदान करना होता है। यह पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। यह संसार और परिवार के लिए मृत हो जाता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा करना। ब्रह्मचर्य का पालन। कोई आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसके स्वयं के नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उससे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य ही नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दे दी जाती है कि कोई भी आया और उसे नागा साधु बना दिया जाए। एक विशेष परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज आप नौकरी के लिए कंपटीशन में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, वह फिर भी आसान है। लेकिन नागा साधु बनने के लिए जो परीक्षा दी जाती है बहुत ही कठिन होती है। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना अथवा इच्छाओं से मुक्त हो चुका है अथवा नहीं। यदि इसमें खरा पाया गया तभी उसे अपने अखाड़े के परिषद में शामिल किया जा सकता है। सेवा कार्य। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। यह माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वह धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। नागा साधु ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ही हुआ करते हैं। केवल पृथ्वी पर ही सोना होता है। नागा साधु सोने के लिए कभी भी पलंग, खाट अथवा अन्य किसी साधनों का उपयोग नहीं करते हैं। यह उनके लिए वर्जित होता है। यहां तक कि नागा साधुओं को गद्दे पर भी सोने की मनाही है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है भैया, जिसका पालन प्रत्येक नागा साधु को करना पड़ता है। मंत्र में आस्था। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसे पूर्ण आस्था रखनी पड़ती है। उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। गुरु मंत्र को ही वह सर्वस्व मानता है। और जब एक बार नागा साधु बनकर अखाड़े में सम्मिलित हो जाता है तो उसका ना तो कोई घर होता है, न तो द्वार होता है, न तो मां, न भाई, न बहन। सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। वह धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए मात्र एक योद्धा रह जाता है। और यह एक कठिन तपस्या है, जीवन का मूल आधार है।
इस तरह से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से नागा साधु एवं उनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में कुछ अंश मात्र जानकारी ही प्रस्तुत की गई, क्योंकि उनकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया ही एक रहस्यमयी है। वे रहस्य सबके सामने उजागर नहीं हो पाते हैं। जितनी जानकारी हमारे पास थी वह जानकारी आपके सामने साझा करने का प्रयास किए। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को मेरा यह छोटा सा प्रयास मिल सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।